शादी एक समझौता पार्ट 27। माही ने गुस्से में पलटकर देखा तो दीपक कान पकड़कर घुटनों के बल बैठकर माफी मांग रहा था। वो बोला, सॉरी माही, मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैंने तुमसे पूछे बिना ही तुम्हें इतना कुछ कह दिया। गलती मेरी ही थी कि मैंने फ़ोन साइलेंट पर रख दिया और फिर भूल गया था और बिना फ़ोन चेक किए ही मैंने तुम्हें सुना दिया। तुम जो सज़ा दो मुझे मंज़ूर है, लेकिन प्लीज़ चुप मत रहो। दीपक की बात सुनकर माही अभी भी चुप थी। दीपक निराश होकर बोला, प्लीज़ माही, कुछ तो बोलो। अगर तुम ऐसे ही चुप रही तो मैं भी ऐसे ही घुटनों पर खड़ा रहकर तब तक माफ़ी मांगूंगा जब तक तुम मुझे माफ़ नहीं कर देती। माही दीपक के पास आई, उसे गुस्से में घूरने लगी। माही को देखकर दीपक खड़ा हो गया। उसे गुस्सा में देखकर फिर से सॉरी बोलने लगा तो माही ने उसे गले लगा लिया। माही का यूं गले लगना उसे हैरान कर गया। फिर दीपक ने भी माही को गले से लगा लिया, लेकिन आज उसके मन में कुछ अलग ही भाव थे, जो दोस्ती से कुछ हटकर थे। माही का यूं गले लगाना उसे अजीब सी खुशी दे गया। फिर माही उसे दूर होकर बोली, जाओ, माफ किया। वैसे भी मैं अपने दोस्त को घुटनों पर नहीं देख सकती। दीपक कृतज्ञतापूर्वक बोला, थैंक्स माही। माही बोली, थैंक्स तो मुझे तुम्हें कहना चाहिए। कितना कुछ किया है तुमने मेरे लिए। इतना तो कोई सगा अपना भी नहीं करता किसी के लिए जितना तुमने किया है। दीपक बोला, ऐसा मत कहो माही, हम दोस्त हैं और दोस्ती तो होती ही है निभाने के लिए। फिर तुम भी तो मेरी दादी का मन रखने के लिए कितना कुछ कर रही हो। इस हिसाब तो मुझे तुम्हें बड़े वाला थैंक यू कहना ही चाहिए। सो थैंक यू। ये कहकर दीपक ने माही को गले लगा लिया। तभी दादी ने दरवाज़ा खटखटाया तो दरवाज़ा खुल गया। दादी ने देखा कि दीपक और माही एक दूसरे को गले लगाए खड़े हैं। दादी बोली, हे भगवान, इस बुढ़ापे में भी क्या क्या दिखाएगा। दादी को देखकर दीपक ने माही को छोड़ दिया और बोला, अरे दादी, आप यहाँ। दादी बोली, कितनी बार कहा है कि दरवाज़ा बंद कर लिया करो, लेकिन नहीं, दरवाज़ा भी इतने कमाल का है कि खटखटाने में ही खुल जाता है। अब दीपक और माही एक दूसरे का मुंह देखने लगे कि हर रोज कुछ ऐसा हो जाता है कि दादी गलत टाइम पर आ जाती हैं और गलत समझ लेती हैं। फिर दीपक ने पूछा, कुछ चाहिए था दादी आपको? दादी बोली, तुम्हारे चक्कर में मैं तो भूल ही गई कि काम से आई थी। फिर दादी माही से बोली, माही बहू, तुम्हारे कपड़ों में मेरी साड़ी तो नहीं आ गई है कहीं? देखना जरा, मुझे मिल नहीं रही है। माही बोली, हाँ दादी, मेरे कपड़ों में ही आ गई थी, मैं बस आपको देने ही आ रही थी। दादी तपाक से बोली कि दीपक ने रोक लिया है ना? माही बोली, नहीं दादी, ऐसा कुछ नहीं है। दादी बोली, आजकल के बच्चे तो बुजुर्गों को बेवकूफ़ समझते हैं। अरे सब जानती हूँ मैं। अरे हमारे ज़माने में तो। दादी बोल ही रही थी कि दीपक बोल पड़ा, दादी, आपकी साड़ी। दादी दीपक को घूरती हुई बोली, हाँ ला, जा ही रही हूँ। बहाने क्या कर रहा है? भेजने के। फिर दादी साड़ी लेकर चली गई और दीपक और माही ने चैन की सांस ली। फिर दोनों थोड़ा प्रोजेक्ट का पढ़कर सो गए। अगले दिन दोनों अपने अपने काम निपटाकर कॉलेज चले गए। आज दीपक माही के साथ बाइक पर जाते समय एक अलग ही खुशी महसूस कर रहा था। कल राहुल के साथ माही को सोचकर जितना वो बेचैन था, आज उतना ही सुकून महसूस कर रहा था। यूं ही ख्यालों में खोया दीपक कॉलेज पहुंच गया। दीपक के आने से आज दिव्या बहुत खुश थी कि चलो, आज तो दीपक आ गया। फिर उन लोगों ने प्रोजेक्ट तैयार करना शुरू किया।
बीच में माही थोड़ी देर के लिए लाइब्रेरी चली गई तो राहुल भी उसके पीछे जाने लगा। तभी दीपक ने उसे रोक लिया और प्रोजेक्ट में बिजी कर दिया। माही लाइब्रेरी में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन निकाल रही थी। राहुल बेमन से दीपक के साथ लगा रहा। तभी उसे किसी का कॉल आ गया और वो बात करने के बहाने से वहां से निकल गया। उसके जाने के बाद दिव्या ने दीपक को बताया कि कल राहुल उसके बारे में क्या कह रहा था। फिर उसने राहुल को डांटा और फिर उनका झगड़ा हुआ। ये सब बातें वो दीपक को बताने लगी। दीपक उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया और फिर थैंक्स बोला। साथ ही वो समझ गया कि राहुल माही को अपनी तरफ करके मुझसे दूर करने की कोशिश कर रहा है। राहुल फोन के बहाने सीधा लाइब्रेरी पहुंच गया। तब तक माही अपना काम कर चुकी थी। राहुल को देखकर वो बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो राहुल? राहुल बोला, मैं तुम्हारी मदद करने आया था। माही बोली, थैंक्स, लेकिन मेरा काम हो गया है, अब चलो। फिर दोनों चले गए और प्रोजेक्ट में बिजी हो गए। कॉलेज खत्म होने का टाइम हो रहा था और वो चारों प्रोजेक्ट में बिजी थे। तब रोशनी उनके पास आई और दीपक और माही से हाय हेलो कहा। माही बोली, अरे रोशनी, कई दिनों बाद मिली हो, कहाँ थी इतने दिन? रोशनी बोली, बस हमारा भी प्रोजेक्ट का ही काम चल रहा है, इसलिए आजकल टाइम नहीं मिलता। फिर दीपक से बोली, तुम कैसे हो दीपक? दीपक बोला, मैं ठीक हूँ, तुम बताओ कैसा चल रहा है प्रोजेक्ट? रोशनी बोली, बस ठीक ठाक। दिन भर कॉलेज में दिमाग मारो, फिर घर जाकर भी उसी में लगे रहो। वो दिन कितने अच्छे थे ना, जब हम सब डांस क्लास जाते थे, साथ में डांस करते थे, मस्ती करते थे। लेकिन अब तभी माही ने रोशनी की आंखों के इशारों से आगे बोलने को मना कर दिया। वो राहुल और दिव्या के सामने मयूर की बात नहीं करना चाहती थी, तो रोशनी चुप हो गई। रोशनी को दीपक से बात करता देख दिव्या को जलन हो रही थी। वो सोचने लगी कि पहले माही ही कम थी क्या, जो ये नई आफत आ गई। वो दीपक का ध्यान रोशनी से हटाने के लिए बीच बीच में उससे प्रोजेक्ट से जुड़े सवाल करती। दिव्या की ये हरकत देख रोशनी को बड़ा गुस्सा आया। वो समझ रही थी कि दिव्या जानबूझकर उन्हें टोक रही है। उस टाइम रोशनी दीपक और माही से बाद में मिलने का बोलकर चली गई, लेकिन मन में ही दिव्या को सबक सिखाने का सोचने लगी। वहीं दिव्या रोशनी को वहां से भेजकर अपनी जीत पर खुश हो रही थी। कॉलेज के बाद दीपक और माही घर चले गए। उन्हें साथ जाता देख राहुल और दिव्या दोनों को जलन हो रही थी। रास्ते में दीपक ने माही से पूछा, कल राहुल और दिव्या का झगड़ा हुआ था क्या? माही बोली, हाँ, बताया तो था कल तुम्हें। दीपक बोला, मुझे कब बताया? माही बोली, अरे कल रात में बता तो रही थी, फिर कुछ देर में तुमने मुझे डांट दिया था। दीपक को याद आया कि माही कुछ तो बता रही थी, लेकिन उस समय दीपक माही की झील सी आंखों और गुलाब की पंखुड़ी जैसे होठों में खोया था। वो बोला, सॉरी, मेरा ध्यान कहीं और था। तो किस बात पर हुआ था झगड़ा? दीपक सब जानता था, उसे दिव्या ने बता दिया था, लेकिन फिर भी वो माही से जानना चाहता था, ताकि पता लगा सके कि वो किसके पक्ष में बताती है, राहुल के या दिव्या के। माही बोली, अरे वो राहुल हमें कैंटीन ले गया, फिर जोक्स वगैरह सुनाने लगा। तभी वो तुम्हारे बारे में बोलने लगा कि तुम एकदम सीरियस क्यों रहते हो, हंसी मजाक नहीं करते, एंग्री यंग मैन लगते हो, यही सब बोलने लगा। तभी दिव्या को गुस्सा आ गया और वो तुम्हारे लिए बोलने लगी। ऐसे ही बोलते बोलते उनका झगड़ा हो गया और दिव्या नाराज होकर चली गई। फिर मैंने राहुल से कहा कि तुम लोगों के झगड़े की वजह से प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पाएगा, तो राहुल बोला कि मैं दिव्या से माफी मांग लूंगा, बस यही बात थी। दीपक बोला, अच्छा,
वैसे तुमने कुछ नहीं कहा राहुल से? माही बोली। कहा तो था कि दीपक सबसे हंसी मजाक नहीं करता, लेकिन मुझसे तो करता ही है। दीपक हूँ बोला। वो माही की बात से खुश था। फिर दोनों ऐसे ही बात करते हुए जाने लगे। अगले दिन रविवार था, तो घर जाते टाइम वो बुटीक गए और वहां से सरिता जी और माही की साड़ी ली। फिर दोनों घर चले गए। घर जाकर माही अपने कामों में लग गई और दीपक को दादी ने पूजा के सामान की लिस्ट दे दी। दीपक बाइक लेकर सामान लेने चला गया और थोड़ी देर में सामान लेकर आ गया। फिर सबने साथ में डिनर किया। डिनर करके सब सोने चले गए। अगले दिन सब जल्दी उठ गए और पूजा की तैयारी करने लगे। माही ने नहाकर दादी की दी हुई साड़ी पहनी, लेकिन जब उसने साड़ी का ब्लाउज पहना तो उसे बड़ी हैरानी हुई कि मैं तो सिंपल बनाने को बोलकर आई थी, ये बोल्ड और बैकलेस कैसे बना दिया उसने। लेकिन उसकी मजबूरी थी कि दादी ने यही साड़ी पहनने को बोला था, इसलिए उसने मजबूरी में वही साड़ी ब्लाउज का सेट पहन लिया। अब परेशानी थी कि उसकी डोरी कौन बांधेगा। माही ने कोशिश की, लेकिन उससे नहीं बंधा। वो ट्राई कर ही रही थी कि दीपक उसे बुलाने आ गया और उसे परेशान देखकर बोला, क्या हुआ माही? माही बोली, अरे वो बुटीक वाली ने कैसे कपड़े बना कर दिए हैं। मैं क्या बोलकर आई थी और उसने क्या बना दिया। दीपक बोला, क्या कर दिया ऐसा जो इतना परेशान हो रही हो? माही पीछे पलटी तो दीपक ने देखा उसका ब्लाउज डीप नेक था, या कहो कि ऑलमोस्ट बैकलेस था। उसे देखकर दीपक की हंसी छूट गई। वो बोला, ये क्या बना दिया? दादी के सामने ये पहनकर जाओगी तो वो दो चार बात और सुना देंगी। माही बोली, तुम ही बताओ अब क्या करूं? दीपक बोला, एक काम करो, साड़ी से बैग को कवर कर लेना, अब ज्यादा टाइम भी नहीं है चेंज करने का। दादी नीचे पूजा के लिए तैयार हैं। माही बोली, नीचे भी कैसे जाऊं? ये डोरी भी नहीं बंध रही। आंटी या सोना किसी को बुला दो। दीपक ने बाहर आकर नीचे देखा तो सब पूजा के लिए बैठ गए थे और दादी ने पूजा शुरू कर दी थी। दीपक सोचने लगा, अब कैसे बुलाऊं? वो वापस अपने रूम में गया और बोला, बाहर तो पूजा शुरू हो चुकी है, अब तो दादी किसी को उठने नहीं देंगी। माही बोला, अब? दीपक सोचते हुए बोला, लाओ मैं ही बांध देता हूँ, कौन सा बड़ा काम है। फिर मजबूरी में माही ने भी ठीक है फिर कहा। वो आईने के सामने खड़ी हो गई और हाथों में चूड़ियां पहनने लगी। दीपक ने उसकी डोरी के सिरे पकड़े और बांधनी शुरू कर दी। माही का ध्यान अपनी चूड़ियों पर था और दीपक आईने में उसे देख रहा था। जैसे ही उसने दूसरी गांठ बांधी तो उसकी उंगलियां माही को छू गईं। माही का ध्यान उसकी छुअन पर गया तो वो आईने में दीपक को देखने लगी। माही को अपनी ओर देख पाकर कुछ पल दीपक आईने में उसकी छवि देखता रहा। फिर नजरें फेर कर बोला, हो गया, बांध दिया। माही ने उसे थैंक्स कहा। फिर पल्लू से खुद को छुपाती वो और दीपक दोनों नीचे आ गए। नीचे आकर दोनों पूजा में बैठ गए। माही और दीपक ने मिलकर दिया जलाया, फिर वापस अपनी जगह पर बैठ गए। माही और दीपक आगे बैठ गए और सोना माही के पीछे बैठ गई। माही का पल्लू सर से बार बार खिसक रहा था, इस वजह से सोना ने माही के बैकलेस ब्लाउज को देखकर माही के कान में कहा, वाओ भाभी, मस्त डिजाइन बनवाया है, एकदम बोल्ड। माही आहिस्ते से बोली, अरे मैंने नहीं बनवाया है, उसने खुद ही बनाकर दे दिया। मैं इतने बोल्ड कपड़े नहीं पहनती। सोना बोली, लेकिन बहुत सुंदर लग रही हो इन कपड़ों में। माही बोली, सुंदर तो पता नहीं, लेकिन असहज जरूर लग रही हूँ। फिर सब पूजा में ध्यान लगाने लगे। कुछ देर में आरती होने लगी। पहले अरुण जी और सरिता जी ने मिलकर आरती की। फिर
दादी ने दीपक और माही से आरती करने को कहा। माही ने सर पर पल्लू रखकर आरती की, लेकिन आरती के दौरान उसका पल्लू खिसक गया। तभी दीपक ने एक हाथ से उसका पल्लू थामकर उसके कंधे पर रख दिया और माही के थोड़ा पीछे खड़े होकर आरती करने लगा, ताकि अगर दोबारा पल्लू खिसक जाए उसके ब्लाउज की वजह से उसे शर्मिंदा न होना पड़े। आरती के दौरान एक दो बार और उसका पल्लू खिसका, लेकिन दीपक की वजह से कोई नहीं देख पाया। फिर पूजा समाप्त हुई। दादी ने सबको प्रसाद दिया। फिर सरिता जी सोना को लेकर किचन में चली गई और माही पूजा का सामान संभालने लगी। वो सामान को जगह पर रखने में इतना बिजी थी कि उसका ध्यान नहीं गया और उसकी साड़ी का एक छोर जलते हुए दिए में पड़ गया। माही अपने काम में तल्लीनता से लगी हुई थी। उसे पता ही नहीं चला कि कब पल्लू ने आग पकड़ ली। सोना और सरिता जी किचन में, दादी हॉल में और अरुण जी अपने कमरे में थे, तो किसी ने माही की तरफ ध्यान नहीं दिया। तभी दीपक माही से कुछ पूछने मंदिर में गया। वहां उसने देखा कि माही बैठकर कुछ काम कर रही है और उसके पल्लू ने आग पकड़ रखी है। दीपक के होश उड़ गए। वो जोर से चीखा, माही।